गांव की बहू का फरारे, शहरी बहू के गीले चावल। मैम, सारा आप टाइम निकाल कर हमारे होटल में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे शेफ जो डिश तैयार कर रहे हैं वो हमारी होटल की सबसे बेस्ट डिश है। हेलो सर, मैम, जब मुझे पता चला कि आप हमारे होटल की फेमस डिश टेस्ट करने जा रहे हैं तो मैं बहुत नर्वस हो गया था। मैंने काफ़ी मेहनत करके हर बार की तरह इस बार भी इस डिश को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है। यह हमारे होटल की सबसे फेमस डिश दम बिरयानी है। ज़्यादातर कस्टमर इसे ही ऑर्डर करना पसंद करते हैं। हमारे होटल की रेटिंग्स भी 4.5 चल रही है और अब आप आ गए हैं तो मुझे लगता है कि 5 रेटिंग होने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये 4.5 रेटिंग वाला होटल 5 रेटिंग डिजर्व करता है या नहीं, ये तो हमारे टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। महेश और सुनीता शेफ महेंद्र की बनाई हुई जब दम बिरयानी को टेस्ट करते हैं। सर, तो कैसी लगी आपको हमारे होटल की ये फेमस डिश? वैसे तो ये ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने इसकी तारीफ की ये उतनी तारीफ के लायक नहीं है। इसके जो चावल हैं वो थोड़े ओवर कुक हैं। चिकन के पीस भी थोड़े ओवर कुक लग रहे हैं। खड़े मसाले का भी काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है। लगता है आप बिरयानी में दालचीनी को ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपने केवड़ा भी काफी ज्यादा कर दिया है। सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दें तो मैं दोबारा से परफेक्ट बिरयानी बनाकर ले आता हूँ। देखिए महेंद्र जी, अभी हमें काफी रेस्टोरेंट में जाना है, इसलिए हम अभी यहाँ रुक नहीं सकते। हमने आपको जो भी चीज बताई है उसका ध्यान रखिए और अपनी बिरयानी को परफेक्ट बनाइए। फिलहाल तो हम इसे 4 पॉइंट की रेटिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ये परफेक्ट बनी हो तो इसे फुल रेटिंग भी देंगे। सुनीता और महेश शहर के सबसे फेमस शेफ में से एक थे। दोनों पति पत्नी जिस भी होटल में जाते तो होटल का नाम अगले दिन अखबारों में छपता। यहाँ तक कि इन लोगों का खुद का एक टीवी शो भी था जहाँ पर ये लोगों को कुकिंग करना सिखाते थे। आज खाने में मैंने पुलाव बनाया है। आपने रेसिपी में जो जो बताया था मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सब फॉलो किया है। इस बार तो पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बना है, खाकर देखिए। नहीं बेटा, इस बार भी पुलाव परफेक्ट नहीं बना है। खाने के रंग से ही उसका टेस्ट का भी पता चलता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। सब्जी रोटी तो बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन खास तौर पर चावल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी चावल में डालना काफी जरूरी होता है। अगर पानी थोड़ा भी ज्यादा या कम हुआ तो चावल को खराब होने में देरी नहीं लगती, समझी तुम? सुनीता अपनी बेटी किंजल को परफेक्ट चावल बनाने के बारे में सिखा रही होती है कि तभी पंडित जी घर पर आते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए, सही वक्त पर आए हैं। हम खाना खाने बैठे ही थे, आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। अरे नहीं, आप लोग शुरू करें, मैं तो घर से खाकर आया हूँ। आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए इस वक्त चला आया। महेश और सुनीता अब पंडित जी के साथ हॉल में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पंडित जी उन्हें कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, मैं आपके बेटों के लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीर लेकर आया हूँ। लगभग सारी लड़कियां शहर की हैं, लेकिन ये लड़की गांव की रहने वाली है। गीता नाम है इसका। एक बार मैं मिल भी चुका हूँ, काफी अच्छी है। वैसे मुझे पता है कि आपको गांव की लड़की पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाने के लिए ले आया। पंडित जी, गांव की लड़कियां तो शहर की लड़कियों से बेहतर होती हैं, घर के कामकाज में भी और खाना बनाने में भी। पंडित जी, आप इस लड़की के माता पिता से बात करिए, हम जल्द से जल्द इन लोगों से मिलना चाहेंगे। पंडित जी गीता के माता पिता को इस बारे में बताते हैं और कुछ दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात होती है। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन कुछ सवाल हैं हमारे। घर के कामकाज के लिए तो हमारे घर में नौकर है, लेकिन खाना घर की बहू बनाए तो वो बेहतर है। आप लोगों को पता ही है कि हम कितने बड़े शेफ हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी होने वाली बहू भी खाना बनाने में माहिर हो। अरे आप इसकी फिक्र मत करिए, मेरी बेटी तो एक से एक पकवान बनाती है। रोटियां फूली फूली, सब्जी ऐसी कि इंसान 4 से 5 बार मांग कर खाए, और चावल इतने फरारे कि बस देखते ही रहें। फिर तो और क्या ही पूछे हम। हमारे घर में ज्यादातर सभी को चावल पसंद है। अब आपकी बेटी जब खाना और फरारे चावल बनाती है तो फिर क्या ही परेशानी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। सुनीता और महेश गीता को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों पति पत्नी टीवी शो पर लोगों को कुकिंग क्लासेस देने के बाद शेफ ड्रेस में जब घर लौट रहे होते हैं कि तभी महेश को गाड़ी में एक कॉल आता है। अरे महेश, कैसा है मेरा दोस्त? तू तो मुझे भूल ही गया। अरे जगन्नाथ, तू देखा, मैं तेरी आवाज से पहचान गया। कैसा है? कितने सालों बाद कॉल कर रहा है? तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे बस मिल गया। आए दिन तेरे और भाभी जी का कुकिंग शो देखता हूँ।
अब तो मैं यहीं राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो गया हूँ। कौन से ब्लॉक में? वो क्या है ना, हम भी इस वक्त राजेंद्र नगर में ही हैं। जगन्नाथ महेश को अपना एड्रेस बताता है। महेश बताए हुए एड्रेस से काफी पास होता है, इसलिए अब वो सीधा अपनी पत्नी के साथ अपने सालों पुराने दोस्त जगन्नाथ से मिलने के लिए जाता है, जहां वो जगन्नाथ की बेटी शेफाली से भी मिलते हैं। तुमने तो काफी बढ़िया चाय बनाई है। वैसे खाना भी बना लेती हो या सिर्फ चाय बढ़िया बनाती हो? भाभी जी, आप लोगों की तरह मैं भी शेफ हूँ लेकिन बस काम के सिलसिले में काफी लंबे समय के लिए उड़ीसा चला गया था, तो इसलिए आप लोगों के जितना फेमस शेफ नहीं बन सका। लेकिन मेरी बेटी एक से एक बढ़िया खाना बनाती है। सुनीता को शेफाली पहली नजर में भा जाती है, और जब अब दोनों पति पत्नी गाड़ी से घर लौट रहे होते हैं तो मुझे तो शेफाली काफी अच्छी लगी है, और तो और वो शेफ की बेटी है तो खाना भी बढ़िया ही बनाती होगी। अपने संदीप का तो रिश्ता हमने कर दिया है, तो क्यों ना लगे हाथ राजेश का भी कर दे। हाँ, मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। सालों पुरानी दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो हर्ज ही क्या है। महेश इस बारे में जगन्नाथ से बात करता है और जगन्नाथ को भी कोई ऐतराज नहीं होता, और देखते ही देखते अब संदीप और शेफाली का भी रिश्ता तय हो जाता है। और कुछ समय में सुनीता और महेश के गांव और शहरी दोनों बहू का साथ में गृह प्रवेश होता है। और कुछ दिनों बाद जब सुनीता अपने कमरे में बैठी होती है तो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो क्या क्या बनाना है? बहू, जब रस्म तुम्हारी है तो खाना क्या बनाना है ये भी तुम खुद ही सोचो। मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी बनाओगी अच्छा ही बनेगा। अपने शेफ सास ससुर को तुम निराश थोड़ी ना करोगी। अब गीता अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में आती है। जब ये लोग मुझे देखने के लिए आए थे तो इन्होंने कहा था कि इन्हें चावल बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, पुलाव और बिरयानी बना लेती हूँ और मीठे जर्दा, सब खुश हो जाएंगे। गीता बड़े से बर्तन में ढेर सारे चावल पानी में भीगने के लिए डाल देती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिरयानी और पुलाव के लिए प्याज मिर्च और ढेर सारे मसाले साफ करती है। तो वो एक तरफ गीता बड़े से बर्तन में जर्दा बनाने के लिए रख देती है। जर्दा तो बनने वाला है, मैं जब तक बिरयानी और पुलाव की तैयारी भी कर लेती हूँ। गीता बड़े बड़े 2 पतीले लेती है जिसमें वो बिरयानी और पुलाव बनाती है। कुछ देर में गीता तीनों चीज बनाकर तैयार कर देती है, और जब सभी को खिले खिले पुलाव, बिरयानी और मीठे में जर्दा परोसती है तो बाहू, सच सच बताओ कि ये तुमने बनाया है या किसी 5 स्टार होटल से मंगवाया है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही, दिखने में भी बेहतर है, और तो और चावल भी कितने फरारे खिले खिले हैं। इसका मतलब तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन अभी भी टेस्ट करना बाकी है, उसके बाद ही अच्छे रिजल्ट का पता चलेगा। अब सब खाना खाते हैं। माँ, सही कहा था आपने। गीता, क्या खाना बनाया है तुमने। चावल का एक एक दाना टेस्ट से भरा है, सारे मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हैं। एक भी दाना एक दूसरे से नहीं चिपक रहा। इसी तरह के तो मुझे फरारे चावल पसंद हैं। खाने के बाद सुनीता, महेश गीता को पहली रसोई का नेक देते हैं, जिसे लेकर गीता काफी खुश होती है। इसी तरह गीता की पहली रसोई का दिन खत्म होता है और अगले दिन शहरी बहू शेफाली की पहली रसोई का दिन होता है। सबने कल दीदी की कितनी तारीफ की थी, और खाना भी उन्होंने तारीफ करने लायक ही बनाया था। कल को देखकर तो मुझे यकीन ही हो गया है कि मेरे ससुराल वालों को चावल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। आज तो मैं इनके लिए ऐसे चावल बनाऊंगी ना कि सब मेरी खूब तारीफ करेंगे। शेफाली बड़े से बर्तन में 3 से 4 गिलास चावल डालकर उसे ऊपर तक पानी से भर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गैस पर आलू उबलने के लिए रख देती है और एक कढ़ाई में मिर्ची प्याज को फ्राई करती है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। शेफाली का जन्म उड़ीसा में हुआ था, जहां ज्यादातर लोग पांता भात खाना पसंद करते हैं, इसलिए शेफाली भी अपनी पहली रसोई की रस्म में गीले गीले चावल के रूप में पांता भात बनाती है, और जब वो उसे सबके सामने ले जाती है तो भाभी, ये आपने क्या गीले चावल बनाए हैं? ये गीले गीले चावल नहीं है, इसे पांता भात बोलते हैं। उड़ीसा में ये लोगों की फेवरेट डिश है। बहू, वो उड़ीसा है और ये दिल्ली है, और यहाँ कोई इस तरह के गीले चावल नहीं खाता। हमें सूखे और फरारे चावल पसंद है। अगर अब खाएंगे नहीं तो खाने का अनादर होगा, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। सुनीता के कहने पर न चाहते हुए भी सब 1 से 2 चम्मच पांता भात खा लेते हैं, और अब सुनीता और महेश शेफाली को भी शगुन देकर चले जाते हैं। सबका इस तरह का रवैया देख शेफाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे शेफाली, कब तक इस बात को लेकर सोचती रहोगी? सबके खाने का टेस्ट अलग होता है, और ऐसा तो नहीं है हमने चखा भी ना हो। माँ पापा ने तो तुम्हें शगुन भी दिया है, तो क्यों उदास हो रही हो? चलो अब हंस कर दिखाओ। अपने पति की बातें सुनकर शेफाली के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है, और अभी इसी तरह से 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। मुझसे चावल तो फिर से गीले गीले बन गए। लगता है इस बार भी मुझसे पानी ज्यादा गिर गया। शेफाली, इस तरीके से चावल बनाओगी ना
फिर तो तुम कभी फरारी चावल नहीं बना पाओगी। अगर 2 कटोरी चावल डाल रही हो पतीले में तो 4 कटोरी पानी डालो। इसे देखकर लगता है कि तुमने 8-10 कटोरी पानी डाल दिया है। इस बार शेफाली गांव वाली बहू के बताए हुए तरीके से चावल बनाती है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके। लेकिन इस बार भी शेफाली के हाथों चावल गीले ही बनते हैं। कितने सालों से गीले चावल बनाते आ रही हूँ, एकदम से कैसे इन लोगों के लिए फरारी चावल बना लूं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी शहरी बहू से बार बार गीले चावल बन रहे थे, तो वहीं गांव वाली बहू। चलो तड़का तो लगा दिया, अब आधा पतीला पानी डाल देती हूँ। जैसे पानी खौलेगा तो ये सारे चावल भी डाल दूंगी। अरे मैं तो आटा गूंथना ही भूल गई पतीले को अच्छे से ढकने के लिए, तभी तो खिले खिले चावल बनेंगे। सादे चावल हो या पुलाव, बिरयानी के चावल गीता हमेशा खिले खिले चावल ही बनाती, जिसे आए दिन उसके सास ससुर काफी तारीफ करते। तो वहीं शेफाली। इन लोगों ने कभी इस तरह के गीले चावल नहीं खाए, शायद इसीलिए इन्हें ये पसंद नहीं। और आलू के चोखे के साथ तो ये ज्यादा टेस्टी भी नहीं लगता। मैं तो हमेशा फिश और पकौड़े के साथ ही इसे खाती थी। आज मैं इसी तरह से इसे बनाऊंगी। शेफाली इस बार गीले चावल बनाने के साथ साथ चिकन और फिश भी फ्राई कर लेती है। तो वहीं साथ में ऑमलेट, पकौड़े ये सब भी बना लेती है। और जब इन सबको लिए कर वो गीले चावल के साथ शेफाली डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो। बाहू, तुम्हें पसंद है गीले चावल तो तुम खाओ, हमारे लिए क्यों बना रही हो? उस दिन तुम्हारी पहली रसोई थी इसलिए हमने खा लिए थे, हमें नहीं खाना, ले जाओ इसे। पता नहीं लोगों के गलों से गीले चावल कैसे उतर जाते हैं, हम तो हमेशा फरारी चावल खाते हैं। महेश इतना बोल ही रहा होता है कि तभी गांव वाली बहू गीता सबके लिए गर्मा गर्म कढ़ी और फरारी चावल लेकर आती है, जिसे देखा छोटी भाभी, ये होता है फरारी चावल, लेकिन आपके चावलों को तो गाय माता भी रिजेक्ट कर दे। सबकी ऐसी बातें सुनकर शेफाली उदास होकर छत पर आ जाती है, जिसके पीछे पीछे गीता भी आती है। इस तरह उदास होने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें इस तरह के चावल पसंद है तो तुम बनाकर खाओ, मैं सबके लिए फरारी चावल में बना दूंगी। लेकिन कब तक? क्या ये लोग मेरे हाथ के कभी ये गीले चावल नहीं खाएंगे? मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे, लेकिन फिर भी किसी को पसंद नहीं आए। गीता समय मिलने पर हमेशा शेफाली को फरारी चावल बनाने के बारे में सिखाती, और वो जब जब उदास होती तो उसे हंसाने की भी पूरी कोशिश करती। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और आज सुनीता और महेश के कुछ शेफ दोस्त घर पर डिनर के लिए आने वाले होते हैं। तो किचन में सुनीता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, आज हमारे घर हमारे जैसे ही कुछ फेमस शेफ आ रहे हैं लंच के लिए, तो तुम्हें उनके लिए अच्छे से अच्छी चीज बनानी है। याद रहे उन लोगों को भी हमारी तरह चावल का ज्यादा शौक है। माँ जी फिक्र मत करिए, मैं गीता दीदी की इसमें पूरी मदद करूंगी। शेफाली बहू, बुरा मत मानना, अगर तुम्हें मदद करनी हो तो सिर्फ सब्जी वगैरह काट लेना, खाना बनाने से तो दूर ही रहना। पता चला उन लोगों के सामने भी अपने गीले चावल लाकर रख दिए। अपनी सास की बात सुनकर शेफाली को बुरा लगता है। गीता खास तौर पर मेहमानों के लिए जीरे वाले चावल, मटर पुलाव और बिरयानी बनाती है, और साथ में कई तरह की चटनी भी, जो मेहमानों को काफी पसंद आती हैं। सुनीता, तुम भी शेफ और तुम्हारी बहुएं भी शेफ, कितना बढ़िया खाना बनाया है उन्होंने। जी वो दरअसल, अरे बहू तुम क्या बता रही हो, मैं बताती हूँ। मेरी दोनों बहू ने मिलकर बनाया है ये सब कुछ। अच्छा है ना, जैसे हम सब वैसे ही हमारी दोनों बहुएं भी शेफ हैं। अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए सुनीता सबसे झूठ बोलती है, जो शेफाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं हर हफ्ते की तरह आज भी सुनीता और महेश टीवी पर लोगों को कुकिंग करना सिखा रहे होते हैं, जिन्हें अपने घर के हॉल में बैठे उनके बच्चे टीवी पर देख रहे थे। सब्जी में सारे मसाले डालने के बाद इसे कम से कम 20 से 25 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देना आप लोगों को। जब तक ये मैरिनेट हो तो आप इन्हें अच्छे से स्टीम कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इस डिश को 15 से 20 मिनट ही स्टीम करना है। अगर ज्यादा देर करेंगे तो ये खाने में कड़वा स्वाद देगी। एक मेरे मम्मी पापा हैं जो इतने बड़े शेफ हैं, हर कोई इनके हाथ का खाना खाना चाहता है, और एक आप हैं भाभी। अब जब आप खाना बनाकर लाती हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई हो, जैसे खुद तो बड़ी कोई शेफ हो। अभी नहीं हूँ तो क्या हुआ, कल को तो मुझे भी मम्मी पापा जैसा बड़ा शेफ बनना है ना। और वैसे भी मैं कैसा भी खाना बनाऊं, लेकिन कम से कम छोटी भाभी की तरह गीले चावल तो नहीं बनाती। किंजल की ऐसी बातें सुनकर शेफाली अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख राजेश शेफाली का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलता है। अरे शेफाली, मुझे नहीं पता था कि तुम एक साथ में इतनी सारी आइसक्रीम खा सकती हो। क्या करूं, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं ढेर सारी आइसक्रीम खाती हूँ। पति और अपनी गांव वाली जेठानी के प्यार और सपोर्ट के चलते शेफाली खुश रहती है, लेकिन बार बार घर में हर कोई उसे उसके गीले चावलों को लेकर ताने देता। शेफाली कई बार फरारी चावल बनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज सुनीता महेश के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें वो चाय नाश्ते के साथ लिविंग हॉल में बिठाते हैं। अरे अरे अरे, आप लोग इस तरह ऐसे अचानक?
बात ऐसी थी कि हमें फौरन आना पड़ा। दरअसल हमारी शेफ कम्युनिटी मिलकर एक कुकिंग कंपटीशन कर रही है, जिसमें जितने भी पैसे स्पॉन्सर्स से मिलेंगे वो सब अनाथ आश्रम में डोनेट करेंगे। पर सब ये चाहते हैं कि कुछ अलग करने के लिए आपके हमारे जैसे फेमस शेफ्स की बहुओं को उस कंपटीशन में लाया जाए। जब फेमस शेफ की बहुओं के बीच ट्रॉफी को लेकर फाइट होगी तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और इसमें हम उस अनाथ आश्रम के बच्चों को भी बुलाने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। मेरी बहू जरूर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। उन सब लोगों के जाने के बाद शेफाली भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात करती है। माँ जी आप देखना, मैं इस कंपटीशन को जीतूंगी। अगर तुम इस कंपटीशन में गई ना तो बहुत बुरी तरह से हारोगी। इस कंपटीशन में मेरी गीता बहू जाएगी। शेफाली भी तो मेरे साथ चल सकती है ना। ये वहां पर भी अपने गीले चावल बनाकर सबको खिलाएगी। इसे इसके अलावा और ज्यादा बनाना आता ही क्या है। वहां ये हमारा मजाक बना देगी। शेफाली इस बार भी चुप रहती है और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ठीक कंपटीशन से एक दिन पहले गीता सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक पैर फिसल जाने के कारण गिर जाती है और उसके पैर में प्लास्टर चढ़ जाता है। अरे, डॉक्टर ने गीता को कंप्लीट 2 महीने का रेस्ट दिया है। गीता बहू तुम परेशान मत हो, जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन अब कंपटीशन का क्या करें जी, हम इतने फेमस शेफ हैं। अगर हमारी बहू इस कंपटीशन में नहीं होगी तो न्यूज वाले तो बस बातें बना देंगे। अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गीता बहू न सही तो शेफाली बहू को ही अब इस कंपटीशन में भेजना पड़ेगा। सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर न चाहते हुए भी सुनीता और महेश शेफाली को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देते हैं। कंपटीशन का दिन आता है और अब दोनों सास ससुर भी 3 और फेमस शेफ के साथ बैठे होते हैं। पहले 2 राउंड में अलग अलग इंग्रेडिएंट के बाद फाइनल राउंड में आप सबको दिया गया है चावल, जिसे आपको कुछ हटकर और अलग बनाना है। क्या ही हटकर अलग बनाएगी, इस बार भी अपने गीले चावल बनाकर रख देगी। हो गई हमारी बेइज्जती लोगों और मीडिया में। चावल से यूनिक चीज तो पांता भात बन सकती है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। माँ जी पापा जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं ये बनाऊं, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सिर्फ अपनी सुनूंगी। अपनी जेठानी और पति के सपोर्ट को याद करते हुए शेफाली उन चावलों से पांता भात बनाती है। जब बाकी कॉन्टेस्टेंट के लोग चावल के पकौड़े, चीला और भी कई तरह की चावल की बनी चीजों को खाने के बाद जज शेफाली का पांता भात खाते हैं तो बाकी कंटेस्टेंट ने बस वही बेसिक चीज बनाई जो आए दिन हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आपने सबसे अलग चीज बनाई है, पांता भात। ज्यादातर लोगों को इस डिश के बारे में पता ही नहीं होगा। ये सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होती है। तो ये आपको किसने बनाना सिखाया? इसमें आपके साथ बैठे फेमस शेफ यानी मेरे सास ससुर ने मेरी मदद की है। अगर वो लोग ना होते तो मैं कभी इसे इतना परफेक्ट नहीं बना पाती। सभी जज के वोट के अकॉर्डिंग शेफाली इस कंपटीशन को जीत जाती है और जब वो ट्रॉफी लेती है तो सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। वहीं जब शेफाली घर आती है तो शेफाली बहू, हमने हमेशा तुम्हारे इन गीले चावलों का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारे इन गीले चावलों की वजह से ही लोगों में हमारी इतनी वाहवाही हुई है। तुमने उसका क्रेडिट भी हमें दिया। अपने सास ससुर की बात सुनकर शेफाली काफी खुश होती है और अब जल्दी से अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और इस बारे में सारी बात बताती है। मैं तो जानती थी कि इस कंपटीशन को तुम ही जीतने वाली हो। देखा, जहाँ सभी पहले तुम्हारे गीले चावलों का मजाक उड़ाते थे तो वहीं अब तुम्हें इन चावलों ने कितना फेमस बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी अपनी कल्चर की चीजों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। गीता की बात सुनकर शेफाली काफी खुश होती है और अब कभी कभार शेफाली के ससुराल वाले भी पांता भात खा लिया करते। तो वहीं अब धीरे धीरे शेफाली भी फरारी चावल बनाना सीख जाती है।